सो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कुछ फीडबैक्स पे और आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं उनकी रिकमेंडेशन पर थोड़ा एंगल चेंज है और फ्री हैंड फाइनली ऐसे मैं फ़ोन पकड़ के लाइव करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन इस तरह से है, मैं कनव गुप्ता ये इनिशिएटिव एक शुरू किया बडिंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। एंड हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी सागर से एक रैंडम व्यूअर जो जुड़े थे और उन्होंने अपना वर्क एक प्रॉपर डेडिकेटेड लाइव में दिखाया। तो इस तरह से आप भी अपना वर्क कभी अगर शो करना चाहते हैं, लाइव में आना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट टुडे स्पेशल गेस्ट, वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, काफ़ी नामी कार्टूनिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। स्टेट टाइम न्यूज़पेपर में वो काम करते हैं, उससे पहले कश्मीर टाइम्स में उन्होंने काम किया है। मिस्टर राज भगत, आपको कार्टूनिंग के टिप्स आज उनसे मिलेंगे कुछ, और उन काफ़ी इंटरेस्टिंग साइड्स हैं उनकी पर्सनैलिटी को कार्टूनिंग के अलावा भी, वो भी हम मुझसे जानेंगे। ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको, तो डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं राज जी को और निपुण को और जानते हैं कि उनकी आर्ट की जर्नी और क्या टिप्स हैं उनके पास। तो आई एम वेटिंग फॉर निपुण एंड राज। So Nipun is here. Hi Nipun. हाय सर। ऑडियंस को हेलो बोल देते हैं। हेलो अदित, हेलो सानवी, हेलो आर्टिस्ट्री रूही, हेलो हेलो ऋषभ। एवरीवन, हेलो एवरीवन। बी देयर। कोई भी आपके कमेंट्स और क्वेश्चन होंगे तो आप लाइव उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो राजी तब तक ज्वाइन करें। निपुण, आप कुछ अपने से ऐड करना चाहेंगे कुछ लेटर? हाँ, आपका तो रिजल्ट निकला है आज 12th का। या मुझे हाँ ध्यान में आया। कैसा रहा? तो काफी अच्छा रहा है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी, लेकिन फिर भी अब जैसे कोविड की वजह से हमने जैसे स्टडी की है उस हिसाब से काफी अच्छा आया है रिजल्ट। तो तो काफी अच्छा, आज इतनी खुशी थी। तो आज तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं अटेंड भी कर पाऊंगा, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रही थी। दोस्त भी कह रहे थे कि पार्टी दो पार्टी दो, तो आगे पीछे ऐसे ही आज हो रहा था। तो आज मुश्किल ही था मेरा अटेंड करना, बट मैंने कहा थोड़ा अब ये जो स्टार्ट किया इनिशिएटिव तो उसको कंप्लीट भी करना थोड़ा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि आप एक कमिटमेंट या हो चुकी है, आप भी इसके पार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा 15 मिनट्स 20 मिनट्स निकालने ही पड़ते हैं। या राजी इज हियर। राज हेलो सर ज्वाइन कर राजी। चुके हैं। राजी को वेव कर देते हैं। राज शेडो 007। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग हो ऐसा हम होप कर रहे हैं आपकी पार्टिसिपेशन से, आपके कमेंट्स और क्वेश्चन से। तो हेलो राजी। हेलो 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 कनल जी। सर। हेलो। थैंक यू, कैसे थैंक आप यू, दोनों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी बस मच। ठीक है। आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। हमें पता है कि आप न्यूज़पेपर में काम करते हैं और न्यूज़पेपर में रात को ही जो जी होता है जी। आपको वो काम करना पड़ता है। फिर भी आपने 8 बजे कुछ हमारे लिए टाइम निकाला है और अपना एक्सपीरियंस जो है, जर्नी आज आप शेयर करने वाले हैं हमारे साथ। जी जी जी। नहीं, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं आपको ये थैंक्स तो आपकी बोलूंगा सबसे पहले कनव सर। ह्यूमिलिटी है राजी जी। नहीं निपुण, नहीं, बहुत आप बहुत स्टार्ट थैंक्स करने से पहले बोलूंगा। कुछ ऐड करना चाहते हैं? नो सर, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि राज सर की जर्नी कैसी है, क्योंकि मैंने इनकी प्रोफाइल पे भी चेक किया कि बहुत कुछ करते हैं। एक्टर है, कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट तो इनका प्रोफेशन है, हम्म। सिंगर है, और भी बहुत बहुत कुछ है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, इतना वाइड रेंज में ये वर्क कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है इनका, तो कुछ एक्सपीरियंस इनसे गेन भी करेंगे हम। या श्योर श्योर। तो राजी, सीधा हम चलते हैं अपने रिचुअल वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा एक हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है। ये शुरू कब हुआ? कौन सी एज में आपको लगा कि नहीं, आर्ट ही जो मेरी लाइन है, या आर्ट में आपको इंटरेस्ट आया? और सबसे पहला आर्ट वर्क अगर आपको याद हो तो आपने क्या बनाया था? वैसे तो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे आर्ट का एक जो शौक था वो स्कूल टाइम से ही था। मतलब ओके। बचपन में मैं कार्टून्स बनाया करता था, जैसे मिकी माउस। तो मुझे याद है मेरी एक हम्म। नोटबुक थी, तो मैंने उसके नोटबुक जो मेन पेज रहता तो उसपे मिकी माउस और ये टॉम एंड जेरी बने रहते थे। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, तो मैम ने मुझे पकड़ लिया। तो उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि मैम कह रही है हिंदी का पीरियड चल रहा हो, तुम इसमें ड्राइंग बना रहे हो। तो लेकिन ये था कि वो मेरी समझ लो एक तरह की बिगिनिंग थी।
लेकिन जो मेन ओके। शुरुआत हुई वो मेरे घर घर से ही हुई, क्योंकि मेरे पापा को भी पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था। तो जी। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हमारी वॉल पे टंगी रहती हैं अभी भी। तो जब मैं इंस्पायर हुआ उनकी पेंटिंग्स देखी तो मुझे भी शौक आया कि मैं भी शुरू करूं, तो मैं उन फोटोज को कॉपी किया जी। करता था जो पापा ने बनाई होती थी। तो वहां से मेरी ये शुरुआत हुई। पापा क्या बनाते थे आपके? वो एक्चुअली पेंटिंग्स बनाया करते थे, कलरफुल पेंटिंग्स रहती थी, लेकिन वो पेंट रहते जैसे एशियन पेंट्स रहते हैं ना, जो प्रॉपर, जी जी। या वो उन पेंट से बनाया करते थे प्लाई बोर्ड के ऊपर। ये तो मुझे वो कुछ हमारे घर, रिप्लाईज आ रहे हैं मैसेज में, मैं उनका भी साथ साथ में रिप्लाई कर रहा हूँ। या श्योर श्योर श्योर। तो वो पेंटिंग्स मैं जब देखता था तो वहां से मुझे बड़ा दिल करता था कि मैं ही बनाऊं, लेकिन कॉपी तो नहीं कर पाता था प्रॉपर तरीके से, लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करता था मैं उन सब चीजों को। तो फिर धीरे 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 करते हम्म। इंटरेस्ट पड़ता गया। कॉमिक्स पढ़ता था मैं, राज कॉमिक्स। तो राज कॉमिक्स में नागराज, डोगा, ये बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं, ये मेरे फेवरेट तो हुआ राज राज आपने सोचा आपका नाम भी राज है तो हो जाए फिर। हाँ, ऐसा ही कह सकते हम हो। हम बट हम ज्यादा फन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्टूनिंग की बात हो रही है। कार्टूनिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमर, सटायर, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आते बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल आज बिल्कुल। थोड़ा ह्यूमर लाएंगे हम अपनी सेशन में। कार्टूनिस्ट बनने के लिए सबसे बड़ी बात आपने बड़ी अच्छी कही कनव सर, कि कार्टूनिस्ट बनने के लिए पहले आपका माइंड सेटअप वैसा होना चाहिए। आपके ह्यूमरस होना पड़ेगा, आपके माइंड में वो शरारतीपन होना चाहिए। अगर आप बड़े सीरियस टाइप के इंसान है तो कार्टून में आप वो ह्यूमर ला नहीं पाएंगे जो लोगों को हंसा पाए। तो अगर आपको जी। कार्टूनिस्ट बनना है तो आपको वो बड़ा फ्रैंकली, बड़ा जॉली गुड टाइप, और हर वक्त हंसते रहने वाला इंसान जो हर छोटी सी छोटी चीज में भी मजाक ढूंढ ले, वो आपको हम्म। होना ही चाहिए। जी। तो करंटली आप कौन से हाईलाइट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी अभी करंटली अभी तो जैसे आपको पता है मैं स्टेट टाइम के साथ कर रहा हूँ। जी। देन उसके उसके अलावा साइड बाय साइड मेरा चंपक हमें मैगजीन हमें है, हमें आपने। हमें हमें पता है, हमने इसलिए हमें तो पता है, लेकिन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से कि ओके आप ओके मतलब ओके, कि श्योर श्योर। किन प्रोजेक्ट्स में किस किस तरह से इन्वॉल्व है? मैं एक्चुअली अभी स्टेट टाइम के साथ साथ, मैं चंपक मैगजीन है, जी। हिंदी मैगजीन आती है अगर आपने पढ़ी होगी तो, मैं बचपन या में बहुत जी पढ़ा हाँ जी, करता हाँ था। जी। तो मैं जी। उस मैगजीन के साथ भी काम कर रहा हूँ, उसके लिए इलस्ट्रेशंस बनाता हूँ मैं। देन उसके अलावा हम्म। जैसे आप सोनी चैनल पे, सोनी ये करके एक चैनल है, उस पे कार्टून्स आते हैं हम्म। बच्चों के। हनी बनी आपने हम्म। अगर देखा हो तो, उसके लिए मैं स्टोरी बोर्ड करता हूँ। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी एक कार्टून हम्म। सीरीज शुरू हुई है सोनी के लिए ही, तो उसके लिए भी मैं अच्छा, स्टोरी उन्होंने बोर्ड बना कार्टून रहा हूँ। में कन्वर्ट कर रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो आजकल कार्टून भी आ रहा है सोनी पे, आप देख वाह। सकते हो, सोनी ये करके। तो उसके सोनी जो ये। स्टोरी बोर्ड होते ओके। हैं, यस यस, तो उसके जो स्टोरी बोर्ड्स रहते हैं वो मैं बनाता हूँ। ग्रेट। तो ऑडियंस में जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम राज भगत सर के साथ हैं, काफी रेनोन्ड कार्टूनिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, और वो अपने जो भी वर्क्स पे काम कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो कार्टूनिंग टिप्स के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, अप्रिशिएबल बाय परी निश्चल। वाह। थैंक यू थैंक तो यू। आप कमेंट्स में लिखिए, हम कमेंट्स आपके रीड करेंगे। जो भी आपके इंक्वायरीज हैं हम राज से पूछेंगे आपको। या श्योर। या तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं कनव सर से बात कर रहा था तो कनव सर कह रहे थे कि आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की हम्म कार्टूनिस्ट बनने के लिए। हम्म तो उसके लिए मतलब कि एक होता है ना कि एक बच्चे को अगर एक एज अ स्टूडेंट लाइफ में, अगर आजकल बोलते हैं कि आपके पास डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम्म, काम अगर आपने कहीं पे लेना है वो बिल्कुल। तो होता है, एक स्किल वर्क तो होता ही है, अगर किसी के पास स्किल है तो मिल जाता है, लेकिन हम्म एक डिग्री भी जो होती है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म। तो उसके लिए आपको क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे हमारे साथ सारे स्टूडेंट जुड़े होते हैं, तो उसके लिए हम्म। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आजकल डिग्री होना भी जरूरी है। जब आप किसी बड़े किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो मांगते तो हैं कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है, आपके पास क्या प्रूफ है, आपने जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री कुछ किया तो वो आपको दिखाने पड़ते हैं कागज। बट एक जैसे मैंने सीखा बिना डिग्री के, बिना किसी कॉलेज के, तो वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था, मैं गेन करता गया, जैसे दूसरों को काम देखता गया उस तरह से भी मैंने अचीव किया। लेकिन वो बात सही है कि डिग्री भी होना जरूरी है। उसके लिए बड़े सारे आर्ट कॉलेजेस हैं, आपको एनिमेशन भी सीख सकते हैं, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, बड़ी सारी चीजें ऐसी हो चुकी है। लेकिन वो भी जरूरी है। मैं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि आप बिना डिग्री के ही आगे चलिए, छोड़ दो डिग्री, खुद अपने एक्सपीरियंस से बढ़िए। वो आप सीख सकते हैं कहीं से भी, किसी को भी देख के आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है, मेरा तो ये था कि मैं बताना चाहूंगा मेरी कंडीशंस ऐसी थी कि मैं सीख नहीं पाया, मैं अफोर्ड नहीं कर पाया किसी कॉलेज को। हम्म। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे रह गया।
तो मैंने दूसरों का काम देख 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 के ही सीखा। जैसे मनोज चोपड़ा जी हैं, जम्मू के बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं। या पहले वो ही यस, स्टेट टाइम में कार्टून्स बनाया करते थे। तो मैं आपको पंजाब सच केसरी, बताऊं, जो कार्ट पंजाब केसरी में है ना अभी वो। जी जी, राइट नाउ वो अभी पंजाब केसरी के साथ काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जी, जब मैं स्कूल में शायद 5th या 6th में पढ़ता हूँ, तो उनके कार्टून्स तब मैं देखता था स्टेट टाइम में। क्योंकि मैं कॉमिक्स लेने जाया करता था, हमारे घर के पास ही एक पॉल स्टेशनरी करके है। तो मैं जाता था, राज कॉमिक्स पढ़ता था जैसे मैंने बताया, तो कॉमिक्स लेता था। तो फिर स्टेट टाइम पेपर्स भी वहां पड़ा रहता, और बड़े सारे पेपर्स थे। तो मैं जब वो स्टेट टाइम में फर्स्ट टाइम मैंने उनका कार्टून देखा, बड़ा ह्यूमरस था, देख के मुझे बड़ी हंसी आई। तो फिर वो मेरी रूटीन बन गई। मेरे घर घर के पास था, स्कूल भी वहीं पे था। जैसे स्कूल से छुट्टी होनी, आते वक्त वो डेली मैं पेपर में कार्टून देखता था, फिर घर आके उसको ड्रॉ भी करना। तो मैं मनोज चोपड़ा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज भी हूँ। आज भी मैं जब अपना कार्टून बनाता हूँ, तो सबसे पहले उनका कार्टून देखता हूँ, पंजाब केसरी में आज उन्होंने क्या बनाया, देन उसके बाद अपना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैंने शाउट आउट टू दूसरों के मनोज काम से भी सीखा। जी। जी 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 हम शाउट जी आउट दे सर। रहे थे मनोज चोपड़ा सर को, काफी बड़ी शख्सियत काफी अच्छी है, बात लेकिन है। फिर भी बिल्कुल काफी बिल्कुल बिल्कुल हम्बल है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा हम है। तो मैं पर्सनली, हम जब भी मिलते हैं, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो हमेशा मतलब कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि आप हंसे बिना रह नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कार्टूनिस्ट हो तो आपकी वो ह्यूमरस होना फन पड़ेगा। होना चाहिए। अब एक बात मुझे याद आ रही, उनका बर्थडे था, तो मैंने उनको विश भेजी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो उनका नाम मनोज है। तो कहते, राज जी आपने क्या लिखा कि मनोज काम ना आए? मैंने कहा, सर मैंने लिखा मनोकामनाएं पूरी हो। कहते, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ कि मनोज काम ना आए। मतलब देखो उन्होंने कहाँ से ह्यूमर ढूंढ लिया, छोटी सी बात। जी जी। या तो अब लोग जैसे पेपर में कार्टून में बनाता हूँ, तो ये बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है कि आप मीडिया के साथ काम कर रहे हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, किसी के धर्म को लेके कोई बात ना हो। छोटी छोटी बातों पे इश्यू बन जाते हैं। तो आपको बड़ा समझ के, बड़ा सोच के ये कार्टून बनाना पड़ता है कि कोई हर्ट ना हो इस कार्टून। क्योंकि आप टॉम एंड जेरी बनाओ हाँ जी। वो अलग चीज है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल हाँ, फील्ड में आते हो, तो सबके सेंटिमेंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, खासकर धर्म को लेके। तो वो चीजें अवॉइड करनी पड़ती जी। तो इस पॉइंट पे राज जी, आपके पास तो आर्टवर्क्स का डेली आप बनाते हैं, भंडार है, तो कुछ ऑडियंस हम्म। के साथ प्लीज शेयर कीजिए आप, अगर फिजिकल फॉर्म में आपके टैब पे है तो। सर टैब पे तो है, बट मैं माफी चाहूंगा इस वक्त, मुझे थोड़ा टैब मेरे मेरे से दूर है। मैं अच्छा, एक्चुअली घर आप से कहाँ पर बाहर हूँ, है? घर से बाहर हूँ, मेरे पास राइट नाउ अभी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा अच्छा, टैब है वो फिर ऑफिस में ही होगा, तो चलो, अभी मैं मैं शो आप नहीं कर बात की, पाऊंगा। आप निपुण से मेरे बात इंस्टाग्राम करिए, मैं पेज। निपुण से जी बात जी करिए, जी। मैं वो को आपकी प्रोफाइल खोल के जरा अपने खुद से दिखाता हूँ। हाँ, आप मेरे पेज पे चेक कर सकते हैं। मैं जी माफी जी, चाहूंगा। पेज पेज पे तो आपका वो हम दे देंगे, लेकिन अभी लाइव में ऑडियंस को दिखाएंगे ना आपका काम। आप जी निपुण, जी, आप जरूर थोड़ा जरूर कैरी ऑन कीजिए। जरूर। या तो सर, जैसे मैं आपकी प्रोफाइल पे देख रहा था कि आप डिजिटल आर्ट भी कुछ आपने क्रिएट किए थे, वो भी आपने स्टार्ट किए थे मेरे ख्याल से हाँ जी हाँ जी, 2021 में बिल्कुल स्टार्ट किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो आपको उसमें इंटरेस्ट कैसे पड़ा, डिजिटल आर्ट में? एक्चुअली ये जो डिजिटल आर्ट का था, मुझे इसकी भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी पहले। लेकिन 3 इयर्स बैक मैंने जब ये यूट्यूब पे वगैरह पढ़ना शुरू किया, स्टार्ट किया, कि मुझे पता चला कि एक आईपैड करके भी कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। तो वो पहला सॉफ्टवेयर जो टैब था, वो मैंने कनव सर के पास ही देखा था, अगर कनव याद होगा आपको जी तो। जी जी। लेकिन इनके पास पेंसिल नहीं थी। इन्होंने मुझे बोला था कि पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 10 पेंसिलें हैं, मतलब आपकी फिंगर्स, तो आप फिंगर्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनका डायलॉग था। ये ग्रेट 10 10। स्टीव जॉब्स ने बात कही थी, ग्रेट स्टीव जॉब्स ने बात की थी। उनको पूछा गया था कि आप अपने फोन्स के साथ जो है बाकी स्मार्टफोन्स की तरह आप स्टाइलस क्यों नहीं देते हो, तो उन्होंने बोला कि जब गॉड ने हमें 10 स्टाइलस दिए हैं, तो मैं फोन के साथ या टैब के साथ क्यों पेंसिल या स्टाइलस दूं। ये मैंने हम्म। राज से शेयर की थी, बट अब तो पेंसिल का तो ट्रेंड चल चुका है। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मार्केट में इसके साथ पेंसिल भी अवेलेबल है। फिर मैंने इसे खरीदने से पहले मैंने इसके यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया, जैसे बाकी आर्टिस्ट थे उनका काम देखा। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये टाइम सेविंग रहता है, क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल मतलब आप शीट के ऊपर काम करते हैं, पेंसिल और पेपर के ऊपर। हाँ, ये मैंने बनाया था, लास्ट ईयर बनाया था, जब इरफान जी की डेथ हुई थी, तो तब मैंने बनाया था ये। ऋषि कपूर जी, ये भी उनकी डेथ पे ही बना था, लास्ट ईयर। हाँ, ये चाइना मोमोज दे रहा है कोरोना के, इंडिया पूरे वर्ल्ड को। ओह अच्छा। क्योंकि ये चाइनीज फूड है ना, मोमोज।
ये इंजेक्शन लगा रहा है आदमी, तो बेटा पूछ रहा है क्या कोरोना का इंजेक्शन मिल चुका है, तो कह रही नहीं नहीं ये पापा का जरूरी इंजेक्शन है। दारू की बोतल यानी कि खत्म हो रही है मार्केट में, तो वो लास्ट बोतल सोशल थी, तो वो डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज, सोशल मम्मी और पापा को बीच में उसने दूर कर दिया कि प्लीज थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये भी है। हाँ ये भी उसी पे है सोशल डिस्टेंसिंग। जब पार्क में मिलते हैं लड़का लड़की तो डिजिटल वर्क थोड़ा ये हाँ तो मैं ये डिजिटल राजी वर्क की के जो बात है, बता रहा था। ये राजी के जो है वायरल ट्रेंड्स में से हैं, इनके कार्टून वायरल भी होते हाँ हैं। ये कुछ ये सेलिब्रिटीज ने ट्विटर हैंडल्स पे शेयर किए हुए हैं। जी 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 जी, ये कार्टून मेरा पिछले साल बहुत ज्यादा शेयर हुआ था। ये मुझे याद है संबित पात्रा और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, बबीता फोगट आप जानते होंगे, तो और भी बड़े सारे हैं, फिशरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, बीजेपी के थे, उन्होंने बहुत शेयर किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शेयर हो रहा है कार्टून। तो मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि राज ये आपका कार्टून बहुत वायरल हुआ है। तब मैंने जब ट्विटर पे देखा तो ये लाखों लोगों के साथ शेयर हो चुका था आगे। तो ये कार्टून मेरा सबसे पहला कार्टून यही था जो लाखों में शेयर हुआ है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इंडिया की, हमारे जो व्यूअर्स हैं मेरे कार्टून देखते हैं, जिसने भी ये पहला शेयर किया होगा, ये सबसे बड़ा थैंक्स उसी को जाता है। क्या क्या सिद्धू ही मूसा गजब, वाला। इसी तो मुझसे राज जी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ मैं बता रहा हूँ ये इंस्पिरेशन मुझे कनव सर से मिली। इसकी सिद्धू मूसा वाला, इसका जब पोर्ट्रेट मैंने बनाया था मुझे, सर इसकी थोड़ी स्टोरी बताना आप, मैं वही बता थोड़ी रहा इसकी हूँ। स्टोरी। एक्चुअली ये 4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने अपने फेवरेट जो हमारे सेलिब्रिटीज है, एक्टर है, सिंगर हैं, जो भी है, हम उनके स्केचेस बनाएंगे। तो कनव ने किसी का बनाया पोर्ट्रेट, शायद मैं भूल रहा हूँ नाम। तो नेक्स्ट इन्होंने, हाँ वो थे शायद पंजाबी सुखिंदर सिंगर हैं, सिंधा क्या जी नाम, का सुखशिंदर शिंदा, तो उनका बहुत म्यूजिक डायरेक्टर है काफी। लोगों ने हाँ लाइक किया। अब इन्होंने क्या किया, एक स्लिप, हाँ। 4-5 स्लिप्स डाली। तो इन्होंने किया कि जो स्लिप नाम आएगा मैं उसका पोर्ट्रेट नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। इन्होंने वो पोस्ट डाला कि नेक्स्ट सिद्धू मूसा वाला। मैंने सोचा ये बंदा बना रहा है, मैं इससे पहले बना दूंगा आज सच तो बोला आपने। तो ये इन्होंने इन्होंने 10 दिन लगाए थे, मैंने विद इन 2 डेज में ये पोर्ट्रेट कंप्लीट कर दिया था। यही स्टोरी है इसकी अब बात चली है तो फिर मैं अपना भी दिखाता हूँ। हम्म। करिए करिए, आप बात करिए। जी, तो फिर तो डिजिटल आर्ट सर का मैं बता रहा था कि जब मैं देखता गया, बड़े सारे आर्टिस्ट का काम देखता गया, तो फिर मैंने देखा ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि मैं शीट पे काम करता था। शीट पे काम करने के बाद देन उसको मैं और दिल स्कैन का नहीं करता था। माड़ा। सिद्धू मूसा वाला और ये दिल कनव का सर नहीं ने बनाया, माड़ा। और ये शायद जट द वाटर कलर से मुकाबला। बना है ना, कि हाँ वाटर कलर से। वाटर कलर में। ये आज तो राज बिल्कुल सर ने। लगता है कि जैसे प्रिंट आउट लिया हुआ है, बहुत अच्छा बनाएगा। हाँ बोल लो अब तक जो बोलना है। अरे कमाल है, सही बना है, उसको मैं गलत थोड़ी बोलूंगा। आज तो गाइस मैं अपडेट दे रहा हूँ, जो न्यू जुड़ रहे हैं कि राज सर के साथ हम ह्यूमर में ज्यादा आज फॉर्म में है, क्योंकि कार्टूनिंग की बात हो रही है, ह्यूमर की बात हो रही है, कुछ स्टोरीज इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। तो परिनिष्ठल जी काफी इंजॉय कर रही हैं, तो ऐसी स्टोरीज अभी चलती आपको रहेगी। आपको एक और बात बताऊं मजे वाली। मुझे जी। कार्टूनिंग का और ये ड्राइंग का इतना ज्यादा शौक था, बिलीव नहीं करोगे, 10th के एग्जाम चल रहे और मेरा लास्ट पेपर था। और अब पेपर जैसा भी होता उसको जाने दो वो एक साइड की स्टोरी है। लेकिन अब मैंने शीट देने जा रहा हूँ कि मैंने पेपर कर लिया, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन वो कह रहे अभी आप जा नहीं सकते, अब टाइम बाकी है। तो मैं वहां बैठ के बाकी सब काम कर रहा हूँ, और मैं जो पेपर का लास्ट पेज था उस पे मैं कार्टून्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो वो कितना, मतलब मुझे शौक था इस चीज का, कि एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और फ्री हूँ, तो वहीं पे ये ड्राइंग शुरू, सामने वो जो, संयोगिता सोहल, ग्रेट वर्क। या ये मेरी सिस्टर है संयोगिता सवाल। थैंक यू संयोगिता सांझ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो फिर मैं बात अधूरी रह जाएगी डिजिटल आर्ट की। तो जब मैं उस पे जी ट्रेडिशनल आर्ट करता था, फिर उसको मुझे स्कैन करना पड़ता था, फिर फोटोशॉप ओपन करो, देन जी। उसके बाद करेक्शन करो, फिर कलर फिल करो। लेकिन जब मैंने और ये फिर किसी ने आईपैड आपको देखा, फिर किसी ने आपको सजेशन दी थी, पता नहीं कोई था। आप ही थे वो तुम ही तो थे तो देन उसके बाद फिर मैंने इनसे बात करी, तो इन्होंने बोला कि ऐसे करके आईपैड एक नया टैब आया, आप वो खरीदिए। फिर उसकी मैंने स्टडी की। तो फिर मुझे लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज है, इस पे डायरेक्टली आप स्क्रीन पे काम करते हो,
इस पे ना स्कैन करने की टेंशन है, ना कलर कुछ दिक्कत है, ना फोटोशॉप की जरूरत है। फिर मैंने डिजिटल धीरे 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 उसको करना स्टार्ट किया। फिर मैंने परी कह रही कलरिंग है आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, लव दिस सेशन। राज जी सबके लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू परी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज यही ह्यूमर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कार्टून की बात हो रही है, राज सर से बात हो रही है, कैसे वो ह्यूमर में ही सफलता की मुझे सीढ़ियां मेरा चल नाम रही है। कई लोगों ने मेरा नाम कुछ लोगों ने मेरा नाम सेव किया, वो राज भगत कम है, राज कार्टून लिखा हुआ है। मैंने कहा यार कार्टूनिस्ट तो लिख लिया करो कम से कम, या तो कोई कार्टूनिस्ट कार्टून लिखो, बना बना के कार्टून बन गया। राज कार्टून। तो राज कार्टून मतलब कुछ हाँ। लोगों ने राज भी नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है कार्टून। जब फोन आता तो कार्टून इज कॉलिंग। जी। राज जी ये कौन है? तो फिर इस तरह से मेरे डिजिटल का वर्क जी, ये मैंने अच्छा आप पोस्ट कंटिन्यू की कर रहे हैं थी फिर ये ऋतिक रोशन की एड। हाँ, नहीं, अच्छा आप पहले कंटिन्यू करें फिर बाद में आएंगे ना, ये है कौन आपकी लाइफ में? डिजिटल आर्ट वाला। डिजिटल आर्ट की मैं यही बात कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैं इसको समझता गया, काम करता रहा, और अभी कर भी रहा हूँ। फिर पोर्ट्रेट्स स्टार्ट किए मैंने। पहले तो मैं कार्टून्स बनाता था, फिर कुछ एक दो फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार तू ये चीजें बनाता है तो कभी हमारा भी फोटो बना दिए कर। तो मैंने कहा स्केच बना दूं, कहते नहीं स्केच नहीं, हमें डिजिटल चाहिए। तो फिर मैंने डिजिटल ये कलरिंग स्टार्ट की, पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया। तो अब वो तो चल रहा है, जर्नी चल रही है, बनाता रहता हूँ बीच में, कभी ऑर्डर बेसिस पे भी काम आते रहते हैं जी। काफी उससे आपको एक लेवल अप जैसे जाते हैं तो आप लेवल अप आपका हुआ उससे, बिल्कुल काफी बिल्कुल, मैं ये बात काफी कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली जी। ये आज के टाइम में अगर आप अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये करना जरूरी है। जैसे आपने निपुण बात की थी कि आपको कहीं से सीखना है या आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो डिग्री होना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ डिग्री बहुत जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपका काम बोलता है, आपको अपने ऊपर वर्क भी करना होगा। अब मान लो आपने किसी बड़े एग्जैक्टली। अच्छे से जे फाइन आर्ट कॉलेज से आपने डिग्री ले ली मुंबई से, लेकिन आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, जम्मू आके बैठ जाओ। कुछ लोग बैठ जाते हैं ना कनम। हाँ तो जी हाँ जी। हाँ, तो हंस क्यों रहे हो? चलो मैं कंटिन्यू नहीं, करता। तो वो समझने बैठना वाले नहीं है समझ आपने। गए, हाँ, जो लेकिन ना निपुण को समझे वो पता है कि अनाड़ी हम है। क्या कर रहे हैं, 12 एपिसोड हो चुके हैं। तो आपको बैठना नहीं है, आपको अपडेट होते रहना है, काम करते रहना है, मतलब नई नई चीजें सीखनी होंगी आपको। क्या होता है कि आपने मान लो 10 साल पहले ट्रेनिंग की है, जो चीजें सीखी हैं, लेकिन 10 साल बाद चीजें बदल गई। ये डिजिटल आर्ट अब आया, 10 साल पहले बहुत कम था, शुरुआत थी शायद मेरे ख्याल में, लेकिन अब ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। इवन कि आप अपने फोन के ऊपर भी ऐप डाल के फिंगर के साथ बना सकते हो डिजिटल आर्ट। तो आजकल काफी डिजिटल आर्ट काफी का जमाना है। हाँ, काफी लोग करते हैं। जब मैंने इक्का का स्केच बनाया था तो इक्का ने कमेंट किया, उसके थ्रू काफी लोग मुझे मैसेज करने लगे, उनको लगा कि मैं इक्का को नो नो करता हूँ, तो उन्होंने अपने हम्म भेजे आर्टवर्क्स कि इक्का को भेजो। तो मैंने उनसे पूछा हम्म आपने किस पे बनाया है? कहते फोन पे हम्म बनाया है। मैंने कौन से स्टाइल से? कहते थंब से। हाँ बिल्कुल, मैं बनाते हैं यार बनाते हैं। फोन पे थंब से ऐप से इक्का का प्रॉपर डिजिटल पोर्ट्रेट बना दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हो। मैं कुछ दिन पहले, मैं आर्टिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, उसने अपनी बियर्ड बढ़ाई हुई है, दाढ़ी, तो वो दाढ़ी को डिप करता है कलर में, देन उसके साथ पेंटिंग बनाता है वो। आप बिलीव नहीं करोगे, बियर्ड के साथ। ऐसे ऐसे तो भी भाई आर्टिस्ट। जो भी जुड़ रहे हैं, मैं इसे रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स जरूर लिखना, उनको लिखना ना भूलिए। क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं, हम राज से वो पूछेंगे। और परी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कुछ राज के लिए क्रिएट किया है, उनको भी हम इसमें ज्वाइन कराएंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी सर, हाँ जी परी, हम हमें याद है। तो राज जी के लिए हम देखेंगे उन्होंने क्या क्रिएट किया है। वो क्राफ्ट में है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाती हैं, स्कल्पचर करती हैं। तो देखते ओके हैं आज ओके, राज जी के लिए क्या बनाया है। जी राज जी या कंटिन्यू। श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो यही सर आप। डिजिटल आर्ट की बात कर रहा था। सेकेंडली ये कि चीजें कितनी इजी हो गई हैं। देखो पहले जैसे कनव सर बता रहे हैं कि उन्होंने इक्का का स्केच बनाया, तो इक्का तक पहुंच भी गया, है ना। जी तो आप आजकल अपने आर्ट को छुपा के नहीं रख सकते हो। पहले क्या था कि पहले बड़े कम लोग ये, हाँ मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, पीछे वापस जा रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में था, 10th में पढ़ता था, तो आपने कहा था मेरी स्केचिंग कैसे शुरू हुई, तो वो इंसिडेंट बता जी रहा हूँ। मैं मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे स्कूल से ही शौक था आर्ट का। तो शाम को जैसे 6 या 6:30 7 बजते थे, तो थोड़ी छाँव आती थी हमारे छत पे, तो मैं छत पे ना कुछ शीट्स और पेंसिल लेके बैठ जाता। मेरे घर के सामने किसी ने अपने घर में पिजन्स रखे हुए बहुत सारे, तो वो जब उड़ते थे या बैठे हुए, तो मैं उनको ड्रॉ करता था। कभी किसी का घर बना दिया, लाइव पेंटिंग।
तो उसके बाद क्या हुआ कि अब एक लड़का मेरे घर के पास ही रहता है, तो वो पता नहीं कहाँ से नोटिस कर रहा था कि मैं कुछ बना रहा हूँ। वो ना मेरे पास आया, मतलब छत पे आया, मेरे पास आया, कहता यार मैं तुझे रोज देखता हूँ यहाँ बैठ के बनाता, तू क्या बना रहा है? तो मैंने उसको शीट वगैरह दिखाई अपनी, तो कहता है यार तू क्या मतलब बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता है, क्या आर्किटेक्ट बनना है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता स्केचेस बनाया कर। आप बिलीव नहीं करोगे, इन 2000 मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था, स्केचेस। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्केचेस होते क्या, क्योंकि उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ये पहली बार ये शब्द में जो मैंने सुना, स्केचेस। तो मैंने कहा यार वो क्या चीज होती है स्केचेस? तो हंसने लगा। कहता चल मेरे घर चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसके घर चला गया। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने उसके रूम में एंटर किया तो उसके घर में स्केच बना हुआ था ऐश्वर्या राय का। और वो इतना बेहतरीन स्केच था, उसके बाल था जैसे उसने अभी कॉम किया है, स्माइल, दांत ऐसे चमक रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बारीक जो चीजें होती हैं उस आर्टिस्ट ने बेहतरीन तरीके से बनाई। मैं मतलब मैं हैरान हो गया। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, सच बोल रहा हूँ, कम से कम 20-25 मिनट में उसके घर के बाहर खड़ा रहा, मतलब उस पोर्ट्रेट के सामने उसको यूं देखे जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ। और वो मुझे देख के हंस रहा है, कहता क्या हुआ? मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये किसने बनाया? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि ये हमारा मतलब कोई रिलेशन में था, उनका भाई था, पता नहीं ताया जी का लड़का था। कहता वो बनाता है, वो कटरा में रहता है, तो वो कटरा में बड़ा फेमस है। रिंकू नाम था उसका लड़का, सरदार लड़का था। तो कहता वो परेड में भी, परेड पता है ना आपको, जम्मू में परेड, कच्ची छावनी, यहाँ वो पोर्ट्रेट लगाता रहता था। तो जब मैं परेड, फिर मैं स्पेशल परेड गया, परेड आर्चिस गैलरी है परेड वुमेन कॉलेज के सामने, वहां प्रीति जिंटा, ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर, ये उन दिनों बड़े फेमस एक्टर्स थे, विपाशा बासु, और कौन था, विवेक ओबराय। तो इसने बहुत सारे, मतलब मैं 3-4 घंटे उस दुकान के बाहर खड़ा रहा, उनको देखता रहा और फिर घर आके इतना इंस्पायर हुआ कि आज मुझे भी कुछ बनाना है। और मैं ऋतिक रोशन का बहुत जबरदस्त फैन हूँ। जब वो कहो ना प्यार मूवी आई थी तब से टिल डेट, तो मैंने तभी 8-10 तभी मैंने पोस्टर पूछा खरीद ना लिए। तभी मैंने पूछा ना ये कौन है। ये मेरे अब आप फेवरेट कंटिन्यू एक्टर करो है। ऋतिक और रोशन के बारे में, क्या रोल है तो आपकी लाइफ में इनका? हाँ बता रहा हूँ, तो मैंने ऋतिक रोशन के ही पोस्टर्स लिए स्टार्ट, मतलब और किसी का नहीं माइंड में आया, मेरा आया कि मैं बनाऊंगा तो ऋतिक का ही बनाऊंगा। और मैं ऋतिक के 5-7 पोस्टर्स, कहो ना प्यार मूवी नई नई आई थी तब, तो उसके फिजा मूवी आई थी शायद, उसके कुछ पोस्टर्स घर ले गया। अब मैंने हम्म। रखा, बना रहा हूँ ऋतिक रोशन, वो चार्ली चैपमैन बन रहा है, बना रहा हूँ उसकी शक्ल कुछ और ही बने जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि ये बन क्यों नहीं रहा मेरे से, क्योंकि समझ नहीं थी ना कि उसमें किस तरह से आप प्रॉपर शक्ल बना सकते हो। फिर मैंने दोबारा उस लड़के को पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी शक्ल बन क्यों नहीं रही मेरे से, मतलब आंखें बन रही हैं वैसी, लेकिन जब चिन की बारी थी चिन ज्यादा लंबी हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उसने मुझे बोला कि ये इस तरह से नहीं बनेगा, आपको ग्रिड ट्राई करना होगा। ग्रिड मीन्स ग्राफ, आपने सुना होगा निपुण ग्राफ। या जी। हाँ, तो ग्रेट। फिर उसने मुझे बोला कि तुझे ग्राफ बनाना होगा। अगेन मैं शॉक, मैंने कहा ये ग्राफ क्या चीज है, अब ये कैसे बनेगी? फिर उस बंदे की बदौलत, मैं आज भी उसको क्रेडिट देता हूँ, वो ग्राफ मैंने पहला जो डाला था वो उससे सीखा। उसने मुझे बोला तू कल मेरे घर आना, मैं तुझे बताऊंगा ग्राफ कैसे डालना है। मैं अगेन ऋतिक रोशन का पोस्टर ले गया, स्केचेस वगैरह, वो स्केच पैड अपना ले गया, पेंसिल्स ले गया। फिर उसने ग्राफ बनाया, मुझे बताया कि इस तरह से नंबरिंग करो, इस तरह से बनाओ। और इतना मतलब जुनून था कि मैं एक दिन में 2-2 स्केचेस बनाना शुरू हो गया। सुबह एक फिनिश किया, वाह। शाम को दोबारा बैठ गए, रात को 11-11:30 बज जाने, कोई टाइम की टेंशन नहीं है। तब उन दिनों रॉक बड़ा फेमस था, रेसलर। इफ इट्स अब स्मॉल। ऐसे करके देखता था वो। तो उसका एक ह्यूमर पोस्टर, तो चलता उसने रहना बेल्ट चाहिए। पकड़ी हुई है, उसने बेल्ट पकड़ी हुई है और वो रिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो पोस्टर मैंने बनाया था। और फिर बड़े सारे, फिर शुरुआत हो गई, मतलब मेरी स्केचिंग की इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर फाइनली मैं उस लड़के से मिला, फिर उसकी दुकान पे गया, वो जहां बनाया करता था वहां जाके, तो मुझे ऐसे लगा जैसे अली बाबा को खजाना मिल गया हो। इतने सारे पेंटिंग्स पड़ी थी, इतने सारे स्केचेस थे कि मतलब एक एक स्केच को देखने में मतलब 10-15 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। और मैं उसके बाद 4-5 घंटे बैठा, और फिर मेरी रूटीन बन गई, मैं हर तीसरे चौथे दिन उसके पास जाता था। जब वो किसी का स्केच बनाता था ओके। तो उसको देखना कि वो किस तरह से बना रहा है। उसने सिखाया नहीं मुझे, मतलब, लेकिन मैंने उसको देख देख के ये चीजें सीखी कि वो किस तरह से ट्राई करता है। मोटिवेट हो और गया। लर्निंग प्रोसेस तो ऐसा है कि वो लाइफ भर चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ और मैंने सारी चीजें सीख ली हैं। तो वो मेरा आज भी चल रहा है। मैं आज भी जब टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, तो मैं स्केचिंग करता रहता हूँ। तो कई बार कन्नौ सर के स्केचेस देखता हूँ तो मुझे उसमें लगता है यार ये नई चीज है, मुझे इसमें ये चीज भी मुझे करनी चाहिए। हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है। अब कन्नौ का अपना स्टाइल है, मेरा अपना अलग स्टाइल है। निपुण, आप अगर स्केचेस बनाते हो तो आपका एक अलग से होगा, है ना? अच्छा हर एक आएगा का अपना जी। अपना तरीका होता है काम का।
तो कई बार मैं आपसे भी सीख सकता हूँ निपुण, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डालोगे हो सकता है मुझे आपकी कोई ऐसी चीज काफी अच्छी लग जाए जो जी, मैंने नहीं काफी कभी बड़ी ट्राई बात की। कह रहे हैं जी। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम कहीं से भी सीख सकते, मतलब हम्म। 6th में एक बच्चा था, डीपीएस में मैं टीचिंग करता था 2 years बैक। तो एक 6th क्लास का बच्चा, मैं उसको पढ़ाया करता था, आर्ट समझाया करता था। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी, उसने 2-3 कलर्स के साथ वो, और मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसे, लेकिन जो उसकी जो मैंने फोटो देखी, मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ कि घर आके मैंने वो कलर्स खरीदे। सोचो, एक 6th क्लास के बच्चे से मैं इंस्पायर हुआ कि यार अगर इसने यही चीज बनाई तो आज मैं भी घर जाके ट्राई करूंगा। तो फाइनली मैंने वो ट्राई किया, मैंने कलर्स खरीदे, वो जिस टेक्निक से उसने किया था वो काम मैंने किया। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, पास नजदीक होता सामान तो मैं दिखा देता आपको। तो मतलब इस तरह से मैं यही कहूंगा कि आप लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका हमेशा चलता रहेगा। ये मत सोचो कि जी मतलब एग्जैक्टली। कोई छोटा है तो उससे हम सीख नहीं सकते। मैं निपुण आपसे भी सीखूंगा, आपका काम भी हम्म। देखूंगा, आपसे भी इंस्पायर होऊंगा, तो मैं आपको जरूर तो फॉलो करूंगा। सीखने की बात, राजी इधर आइए। तो आपका कॉमन लिंक एक है साइकिलिंग, आप भी साइकिलिंग जाते हैं। मैं या तो करता हूँ लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप भी काफी दूर जाते हैं, निपुण भी काफी दूर जाते हैं। अच्छा, निपुण भी करते हैं। ओके, ओके। ये भी जी, साइकिलिंग करते हैं। तो उस अच्छा पे अच्छा आप अच्छा। बाद में इसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं साइकिलिंग पे। हाँ। तो राजी मैं साइकिलिंग कहाँ कहाँ तक जाते हो आप जी हाँ जी निपुण? जी। कितना किलोमीटर चलते हो जब एक बार जाते हो? ऐसे तो डेली जो रूटीन है मेरी वो है 30 किलोमीटर, मैंने करना 30। ही करना होता है ओके थर्टी ओके। किलोमीटर या ऐसे हमारी लॉन्ग राइड्स होते रहती हैं, कभी हमारी 70 80। हम्म। तो ऐसे ऐसे होते रहती है, कभी हम सुरीसर मानसर ऐसे होते रहता है। ओके ओके ओके। मैं करता हूँ, मैं भी 30 किलोमीटर, 30 या 35 चलता हूँ जब जाता हूँ। लेकिन 70 तक नहीं गया हूँ अभी, मैं झूठ नहीं कहूंगा। मतलब मैं यहाँ से RS पुरा, वहां से ओ, वापस आना तो लगभग 30 हो जाता है। यहाँ से अखनूर रोड चला गया, आने जाने में 30-35 हो जाता है। इससे ज्यादा या नहीं मैं गया हूँ। लेकिन मैं कभी ना कभी जरूर आपको ज्वाइन करना चाहूंगा। जब आप कभी 70 या जाओगे तो मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। सॉरी, या मेरा फोन गिर गया। तो मैं आपके साथ चलना तो चाहूंगा। लाइव 30 या लाइव 35 के लाइव अलर्ट। कोई कोई इशू नहीं है। तो 30 या 35 तो मैं गया हूँ, लेकिन 70 भी जरूर ओ, जरूर जाऊंगा। आप जो जगह का जैसे नाम ले रहे हो, सुरीन सर, या आप कटरा, अगर आपने जाना हो कभी तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं ज्वाइन करूंगा। या थैंक यू एक्चुअली मेरे थैंक को यू। पता नहीं था कि आप भी हाँ साइकिलिंग वगैरह करते हो, क्योंकि मैंने अपनी आपकी प्रोफाइल चेक की थी, बट मेरे को वहां पे जी कुछ जी मिला जी। नहीं साइकिलिंग वाला नहीं, लिंक। मैं एक्चुअली राजी सच डालती बताऊं, ही ये नहीं साइकिलिंग, वो कहते हैं कनम हम ने शेयर दिखाएंगे नहीं। किया है। हाँ जी। राजी को इतनी बार बोला, राजी कहते हैं हम साइकिलिंग के बारे में फोटो ही नहीं खींचेंगे राज नहीं, साइकिलिंग की। एक्चुअली मैं निपुण सच बताऊं ना, मैं मतलब मैं किसी को नहीं पॉइंट आउट करूंगा, बट मेरा अपना है कि मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो भी करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं खुद की फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अगर ये फोटो डाल दूं, वीडियो डाल दूं, तो एक बार अभी मुझे किसी ने बोला था कि यार तुम जाओगे तो लाइव आना। तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे लाइव आया। अभी फेसबुक पे जो कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले मैं जा रहा था तो मैं लाइव आ गया। वरना मैं बड़ी कम फोटोज, आपने सही कहा कि मेरी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको कोई साइकिल के साथ जाते हुए या कुछ। लेकिन एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी पिछले हफ्ते। तो मैं बड़ा कम करता हूँ। कुछ करते हैं ना कि फोटोज डाल दी, मैं इतना किलोमीटर गया, उनका अपना, उनको मजा आता होगा। अब या आप शायद किसको दिखाना भी निशाना जरूरी बना है रहे हो, कि निपुण को? उससे क्या होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे निपुण, नहीं, आप मैं भी नहीं 70 किलोमीटर। डालता। नहीं नहीं, एक्चुअली आप मैं ये नहीं डालता कि कितने किलोमीटर। हाँ, मैं ये जरूर है कि ये मैं सच बोलूंगा कि मैं वीडियोस वगैरह बना के डाल देता हूँ, शॉर्ट क्लिप्स जो होती है, नहीं नहीं, फोटोज वगैरह भी डाल देता हूँ। वो एक अच्छी चीज है, कोई अच्छी बात नहीं, चीज है कोई वो, बात नहीं। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं। अब आपने या 70 किलोमीटर गए हो ना, तो जो देखेगा तो उसको लगेगा यार अगर ये बंदा कर रहा है तो मुझे सिर्फ 70 तो नहीं, लेकिन कम से कम मैं 20 किलोमीटर तो जाऊं। तो या आज का जो टाइम एग्जैक्टली। है, फिटनेस का दौर है। मैं कनव को बहुत बार बोलता हूँ, ये थोड़े से शायद टाइम में बिजी रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, अपना बिजनेस में बिजी रहते हो, तो इनको टाइम नहीं मिल पाता है नहीं जाने सर, का। जाता हूँ, लेकिन कभी सुबह जाता कभार। हूँ मैं। अच्छा, सुबह जाते हो। लेकिन हम कभी साथ नहीं जा पाए क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं होती है जब निपुण इनके के पास साथ टाइम गया था होता मैं एक बार। है। अच्छा, निपुण के साथ गए हो, ओके। चलो, मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा एग्जैक्टली, निपुण अब को। साइकिलिंग की जैसे बात हुई है तो अब मेरे अंदर से एक चीज निकल रही है कि हम तीनों कुछ ऐसी एक टाइमिंग फिक्स करके हम तीनों एक राइड प्लान करेंगे। हाँ श्योर, मैं तो वही ये कह रहा हम हूँ। श्योर लाइव श्योर में। श्योर। कभी ना कभी या हम जरूर तीनों चलेंगे, पक्का जाएंगे, पक्का या जाएंगे। मजा आएगा उसमें, साइकिलिंग का। तो गाइस मैं थोड़ा, अच्छा। हाँ जी हाँ जी जी जी, बोलिए जी बोलिए जी बोलिए। जी। नहीं, कुछ नहीं, बस साइकिलिंग की बात करता, आप बताइए। ठीक। तो थोड़ा टॉपिक को फिर से हम राजी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। राजी, जी हमारा सेकंड टॉपिक आपने देखा होगा स्टोरी पे कि कार्टूनिंग जी की थोड़ी बात हुई है। तो जी। कौन से आपके हाईलाइट कार्टून, जैसे हमने वायरल कार्टून भी लिए लिए हैं, आपके कौन से हम्म। एक दो, क्योंकि दिखा तो आई डोंट थिंक दिखा पाऊंगा,
आपके कौन से हाईलाइट कार्टून है जो आपके हिसाब से कि आपके फेवरेट है या ज्यादा अप्रिसिएशन आपको मिली है? एक तो कार्टून जो आपने अभी दिखाया जिसमें वो पत्ते खेल हाँ। रहे हैं सब, और मोदी जी के पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, और राहुल गांधी मिरर में उनके पत्ते, जो अपोजिट टीम बैठी पत्ते है यानी दिखा कि रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, टेररिस्ट बैठे हैं और उनको वो पत्ते दिखा रहे हैं, यानी कि वो अपने देश के साथ जैसे बोलते हैं ना गद्दारी करना, कि अपनी जी। टीम के बंदे होके सामने वाले को आप बता रहे हो कि इसके हाथ में कौन से कार्ड है। तो वो ये कार्ड का मीनिंग था कि जो हमारे पास क्या पावर्स है, हमारी क्या प्लानिंग है, तो वो आप उनको बता रहे हो। तो ये कार्टून जो कनव ने दिखाया, ये मेरा कार्टून पहला था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और ये वाकई में हाँ, मुझे भी बहुत पसंद था। इसके ये बाद ठीक है यार, एक, टैब टैब की लाइटिंग ठीक है। हाँ। अच्छा फोकस लाइट, नहीं, फोकस लाइट, मैं आपका वो फर्स्ट सर्च कर रहा था, वो जो बारात वाला। हाँ बारात वाला कार्टून, यस। एक मैंने अभी आप ब्रीफ करो फिर रिसेंटली मैं शायद दिखाता हूँ। पिछले महीने की बात है ना कनव, जो ये जो बारात वाला आप कह रहे हो, ये लास्ट मंथ का है शायद कार्टून। हाँ, तो स्टोरी सुना दो, आपका नाम हाँ क्या, हाँ, कार्टूनिंग तो वर्ल्ड में क्या उसमें क्या हो क्या रहा है आजकल? उसमें क्या हुआ, ये ऑनलाइन में ये भी फंडे होते हैं, देखो साइबर क्राइम जिसे बोलते हैं। कार्टून मैंने बनाया, 2 घंटे लगाए उस आइडिया को डेवलप करने में, सोचने में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कोरोना मैरिजेस जो हो रही हैं उसमें लोग मास्क पहनते हैं, है ना, तो ऊपर से पगड़ी भी बांधी होती है। तो अब पगड़ी भी बांधी है, मास्क भी लगाया, तो इसमें सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं। तो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी जिसमें डाकू जब लूटने जाते थे गांव में तो सिर्फ उनकी आंखें दिखती थी, मास्क और ये बंद रहता था। तो मेरे माइंड में वो आइडिया आया, तो मैंने कहा यार इसको ऐसे डेवलप करते हैं। अब दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ है, उसके उसके फादर, उसकी बहन, बाकी बाराती सब मतलब मुंह ढके हुए हैं और सिर्फ आंखें दिख रही हैं, और पिताजी ने हाथ में एक बड़ा सा संदूक पकड़ा हुआ है। और जब शादी में जाते हैं ना, उसमें दुल्हन के जोड़े वगैरह होते हैं कि उसको पहनाएंगे, रीत रिवाज होते हैं। हाँ हाँ तो मैंने वो हाँ। सूटकेस दिखाया। अब दूल्हा घोड़ी के ऊपर पापा को कह रहा है कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है हम शादी में नहीं डाका डालने जा रहे हैं कहीं। तो ये जो कार्टून था मेरा, ये लाखों में शेयर हुआ है। और मतलब जैसे आपने शेयर किया, आपके बाद कनव ने शेयर किया, करते 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 ना जाने कहां तक पहुंचा। अब मुझे उसका दुख ये हुआ कि उसके बाद वो और ज्यादा शेयर हम्म। हुआ, लेकिन उसमें क्या किया, किसी ने मेरा नाम इरेज कर दिया और उसमें अपना नाम लिख के, और जो मैंने इंग्लिश में वर्डिंग लिखी थी उसकी जगह उसने हिंदी में टाइप किया, और मेरा नाम जैसे राज भगत में लिखता हूँ, K. राज भगत। उसने उस उसने बंदे उसने ने क्या क्या लिखा किया, था, उसने साहर शायर? साभार, साभार, उसने मेरा नाम काट के हाँ। साभार कोई नाम लिखा और शेयर कर दिया। और ये मुझे कनव ने ही बताया कि आपका ये जो कार्टून है वो तो लाखों लोगों तक शेयर हो रहा है, लेकिन आपका नाम नहीं है, ये क्या चल रहा है। फिर मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब उनका पेज देखा तो वाकई में वो कम से कम भी उस पे हजारों में कमेंट चल चुके हैं, लाखों में शेयर हो चुका है वो कार्टून, लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं मिला ना। तो उसमें ये थोड़ा सा हर्ट होती हैं चीजें कि अब इतनी मेहनत की, 2-3 घंटे लगाए, आइडिया डेवलप किया, सोचा, मेहनत की, लेकिन क्रेडिट साभार कोई ले रहे हैं, जबकि बनाया मैंने था। और उसी 2-3 दिन के बाद मेरे पापा मुझे कार्टून शेयर करे, कहते ये देख कितना अच्छा कार्टून किसी ने बनाया, ऐसा बना, कुछ ऐसा कुछ बना। चेन चेन वापस आ गई। तो फिर मैंने उनको टैब खोल के दिखाया, मैंने कहा ये मेरा ही कार्टून है, लेकिन मेरे कार्टून को मिल किसी ने गया मिल कॉपी गया मिल करके, गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ दिखाओ, ये हाँ ये मेरा वाला कार्टून है ये जो मैंने बनाया। मैंने स्टोरी पे शेयर किया था सर, मैंने अपना हाँ नाम नहीं यही, दिया, मैंने खाली स्टोरी पे डाला आप ही का नाम देख के। अरे नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ये कार्टून आपने क्या ओरिजिनल लिखा कार्टून है बबल, जो मैंने बनाया। बबल बबल में क्या लिखा है? डैड, इट सीम्स वी आर गोइंग इट फॉर ए सीम्स रॉबरी। वी आर गोइंग फॉर ए रॉबरी, हाँ यस। और ऊपर लिखा है मैरिज इज इन कोरोना। उसने मैरिज इज इन कोरोना काट के, और मेरी जो इंग्लिश की वर्डिंग थी उसको भी काट के हिंदी में लिख दिया, और नीचे मेरा नाम भी हटा दिया और साबार कर दिया। फिर भी वो कौन सी मूवी है, हेरा फेरी, अपना दिल समंदर है और बाकी सब दरिया है मैंने कुछ भी नहीं किया कहना मुझे कहते केस कर दो, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरा दिल दरिया है। मैंने केस तो नहीं कहते बोला, मैंने बोला सर, मैंने इनडायरेक्टली बोला सर आपका तो दिल दरिया है, आप कुछ करोगे हाँ, तो छेड़ने के मैंने कहा लिए। था बाकी बाकी सब समंदर है सिर्फ दिल दरिया है तो चलो मैंने कुछ भी राजी, नहीं किया, आपने मैंने कहा काफी चलो। काफी हम्म, साइड्स दिया आपने, पॉजिटिव साइड्स ऑफ कार्टूनिंग भी, एक ड्रॉबैक हम्म, भी है। अगर फेमस हम्म, हो जाए कार्टून तो कुछ लोग अपना नाम लिख के वहां पे आपको क्रेडिट हाँ भी नहीं और देते क्या, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा दूसरे टॉपिक पे आएंगे। इतने साल हो गए आपको कार्टून में, एक्सपीरियंस है आपका, हम्म, उसमें आर्ट वर्क में एक्सपीरियंस है आपका, कुछ आपकी टीचिंग लाइन में भी आप कुछ रहे हैं डीपीएस में। हम्म, तो हमारा एक टॉपिक है आज का कि प्रॉफिटेबिलिटी इन आर्ट। हम्म, जैसे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है ना बच्चों को
हाँ, इसमें कि क्या आप फायदा आर्ट करोगे का तो क्या मिल जाएगा आर्ट तुम्हें? क्या क्या कर लोगे, तो आप हाँ हाँ वर्किंग है, आपका क्या टेक है, एक ऑनेस्ट टेक, कि एकदम ये नहीं कि हम्म मैं वर्किंग हूं तो मैं पॉजिटिव साइड ही बताऊंगा या बिल्कुल नेगेटिव हम्म बोल दूंगा, डिस्करेज कर दूंगा। हम्म। ऑनेस्ट टेक है, कितना प्रॉफिटेबल है, कितना हार्डवर्क के बाद हाँ बिल्कुल, प्रॉफिटेबल नहीं है, या बहुत कितना बहुत ज्यादा इजीली है, बहुत प्रॉफिटेबल ज्यादा है। है, बहुत ज्यादा है। मैं तो कहना चाहूंगा आजकल आर्ट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। पहले तो लोग कहते थे यार क्या तुम ये फालतू की चीजें, फुटबॉलर बनो, ये छोड़ो, ये हम्म, काम ये फालतू के हैं, क्या कर रहे हो तुम, कोई और पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सोच अब बदल भी रही है लोगों की, लेकिन इसमें बहुत फायदा है। मैं कहूंगा आपको बड़े सारे ऑप्शंस है, जैसे मैंने बताया मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसके लिए स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ। स्टोरी बोर्ड में हम्म, आपको पहले थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। स्टोरी बोर्ड का मतलब है कि जो आपका फाइनल कंसेप्ट रहता है, जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो या मूवी देखते हो, बाहुबली आपने देखी होगी, तो बाहुबली मूवी बनने से पहले उसके बेसिक स्केचेस बनाए गए, कैमरा एंगल्स रहते हैं कि जो डायरेक्टर ने शूट करना है वो किस तरह से कैमरा लगाएगा, कौन सा वो हम्म। सीन होगा, जैसे वो शिवलिंग को उठाता है, तोड़ता है, कंधे पे उठा रहा है, फिर चल रहा है, पैरों का शॉट लिया, ऊपर से लो एंगल शॉट लिया। तो कदम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं, मैं बात याद लाइट आ गई मार क्या के आपको? थोड़ा डरा डरा रहा हूं मैं। अच्छा, डरा रहे हो? तो ठीक है, फिर कंटिन्यू। इस तरह से ये स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। देन उसके बाद वो फाइनल कंसेप्ट तैयार किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर के पास आइडिया आ गया कि उसको क्या बनाना है। अब वो कैमरा सेट लगा देते हैं, डायरेक्टर अपनी डायरेक्शन देता है और वो सीन तैयार। इस तरह से मैं स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, तो आप स्टोरी बोर्डिंग में जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन मैगजीन्स, जैसे मैं चंपक के लिए करता हूँ, है ना। और भी बच्चों की चिल्ड्रन जो मैगजीन्स होती हैं उनके लिए मैंने इलिस्ट्रेशंस बनाए हुए हैं, अभी बनाता भी हूँ साथ साथ। तो वो आप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आपने काम भेजा, उधर से पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। कुछ टाइम लगता है, 10-15 दिन या 20 दिन, जो भी उनका फॉर्मेट रहता है, लेकिन आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये दो ऑप्शन हो गए। तीसरा हो गया, आप एनिमेशन में जा सकते हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, जैसे कनव सर ने 3D एनिमेशन में किया हुआ है विस्लिंग बुक से। तो आजकल मोस्टली जो मूवीज बन रही है 3D, आप देखते हो पिक्सार या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो तो हॉलीवुड की होगी, लेकिन हमारे इंडिया में भी बनती हैं। जैसे छोटा भीम पहले 2D में आया करता था, बट आजकल वो 3D में भी आ रहा है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी 3D में आ रहा है, सोनी ये चैनल पे। तो आप 3D में भी अपना करियर बना सकते हो, है ना। उसके अलावा जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, अगर आप प्रोफेशनली इसको अपना करोगे, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास जो भी डिप्लोमा डिग्री जो हम पहले बात कर रहे थे, वो अगर आपके पास है, तो आप किसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, एज एन आर्ट टीचर आप काम कर सकते हैं। तो आजकल इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। मोस्टली फिल्मों में तो है ही, एनिमेशन, स्टोरी बोर्ड, कार्टूनिंग, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आजकल जितनी मूवीज बनती है, वेब सीरीज बनती है, उसका स्टोरी बोर्ड तो बनेगा ही बनेगा। एड फिल्म्स हम्म। बनती हैं, उसका स्टोरी बोर्ड बनेगा। सॉन्ग बन रहा है तो उसका स्टोरी बोर्ड बनेगा। तो आप आर्ट में बहुत आगे तक जा सकते हो। आजकल बहुत रास्ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारी फील्ड में। मैं आपको बताऊं, जो इंजीनियर है उसको भी स्केचेस बनाने पड़ते हैं, अपने जो उसका जी। दिमाग में आइडिया उसको उतारने के लिए ड्रॉ करना। लोगों को लगता है ना आर्ट फालतू की चीज है, लेकिन मैं कहूंगा आर्ट जो है वो बैकबोन है आपके प्रोफेशन में। आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, मान लो आर्किटेक्ट है, तो उसमें आर्ट चाहिए, आपका नक्शा बनाना पड़ेगा ना घर का, है ना। अगर आप मान लो किसी कार की कंपनी में काम कर रहे हो, मॉडल डिजाइन करना है नई गाड़ी का, तो उसके स्केचेस बनाए जाते हैं कि इसका पहिया कैसे होगा। अगर मान लो बड़े बड़े जो ब्रांड की कारें हैं, वो जो एक ब्रांड बन चुका है उससे जब नया मॉडिफाई करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए उसके स्केचेस बनाए जाते हैं। शूज जो हम पैरों में पहनते हैं, वो जब बनता है फैक्ट्री में, उससे पहले भी उसके डिजाइन बनाए जाते हैं आर्टिस्ट से। टी शर्ट्स, कपड़े, आप ये जो करते हैं अपने, ये कौन सा बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स रहता है, जी। उसमें भी मैंने कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। एक दीदी थे मेरे पास आते थे, वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, बट उनको स्केचेस बनाना नहीं आते थे। अब वो मैं बनाया करता था मुझे याद है, लड़कियों की फ्रॉक्स बनाया करता था, मेल के कपड़े, फीमेल के कपड़े, उनके डिजाइन बनाया करता था। आप सोचो, हर फील्ड में आपकी ड्राइंग जुड़ रही है, आर्ट जुड़ रहा है। अब ये आर्ट के, ये हमारी थर्ड लैंग्वेज है बेसिकली, क्योंकि आप जी। कहीं जाते हो, आजकल तो कैमराज आ गए, वीडियोस बना के आप दिखा सकते हो कि यार मैं उस जगह गया था। जैसे आप सुरीन सर की बात कर रहे हो, आप वहां बता सकते हो किसी फ्रेंड को कि मैं यार वहां गया था, वहां बड़ा अच्छा व्यू था, ये था वो था। तो पहले जमाने में क्या था कि आप उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ड्रॉ करते है हैं। ना। लोग लाइव पेंटिंग बना के दिखाते थे कि ये वहां की पेंटिंग है। अब तो ऑप्शन है, कैमरा में क्लिक कर लो तो दिखा दो।
तो ये एक तरह की थर्ड लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है जो आप विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं। सिर्फ अब हम हमारे माइंड में कोई कंसेप्ट चल रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, कैसे बताऊंगा, कोई पिक्चर तो है नहीं, तो फिर आप उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि मैं अपने माइंड में, मेरे माइंड में क्या स्टोरी चल रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी एनिमेटेड मूवीज आप देखते हो, ये उसी का रिजल्ट है कि एक किसी के माइंड में चीजें जी। आई और उसने उसको ड्रॉ किया, फिर फाइनली उसको 3D में कन्वर्ट किया और आपके सामने मूवी पेश कर दी। तो ये आर्ट बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इसमें ये हल्के में ना ले, बहुत बहुत जरूरी चीज है ये। जी। तो मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स और वेल विशर्स ऑफ देयर कजन्स फ्रेंड्स जो भी सोचते हैं कि आर्ट में कितना ही स्कोप है, तो मैंने नहीं नेट का इशू आया शायद। हाँ, यस मेरी सर। आवाज आ रही है आपको कना? हाँ, यस तो सर, उन्होंने आपकी इसको आवाज क्लियर। हाँ उन्होंने इनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आर्ट में काफी, जो हमारा टॉपिक था इज आर्ट प्रॉफिटेबल, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि आर्ट इज वेरी मच प्रॉफिटेबल। तो राज जी, बिल्कुल मुझे पता बिल्कुल है आपका बिल्कुल। टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, 9 बजे के बाद आपको वर्क करना पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल। हम तो इस पॉइंट पे मैं अगर परी सुन रहे एक हैं और पर, एग्जांपल दूंगा डॉक्टर्स, जी एक जी और एग्जांपल दूंगा डॉक्टर्स की। अब जी डॉक्टर्स है ना, तो वो भी ऑपरेट जब करते हैं उससे पहले भी थोड़ा करना पड़ता है मेरे ख्याल से उनको। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसमें याद होगा, हम 10th में 11th में जब प्रैक्टिकल्स होते थे ड्राइंग बनाया करते थे, याद है आपको? कनव, आपको याद है? बायो में बनती हम्म, है। जी और मैं तो पूरी क्लास की ड्राइंग मैं ही करता था, क्योंकि क्लास में मैं ही था जो ड्राइंग करता था, तो उन सबके प्रैक्टिकल मैंने ही बनाए हैं। तो उसमें भी बताया जाता था कि अगर एक मेंढक है उसको ऑपरेट करेंगे तो उसको पूरा खोल के हम ड्रॉ करते थे, ये उसकी ये बोन है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, तो या उसमें भी ड्राइंग काम आती है। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। जी करो सर। तो मैं यही कह रहा था कि आपका भी टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो जी हमारे जी जी जो एक स्पेशल बीच में जेस्चर है, अगर परी आप जी। सुन रहे हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू शो कि आपने क्या छोटा सा जो भी क्रिएट किया है। आई डोंट नो हम्म। क्या है, आप बता रहे थे कुछ बनाने वाले हैं। निपुण परी है यहाँ पे? परी यहीं पे है। या परी यहीं पे है, तो मैं एग्जिट करता हूँ, फिर वो आप ज्वाइन एग्जिट करेंगे। करो। जी जी जी। मुग्धा क्रिएशन इज हियर एंड इनवाइटेड। क्या लाइटिंग फंडा है। Hello, हेलो sir. परी, हेलो हेलो। हाय परी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिजल्ट। Thank you, sir. ओह परी अच्छा, पूरी पास जे हो एंड के गया, में बहुत बहुत मुबारक आपको। फोर्थ पोजीशन पे आए हैं होम साइंस में। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे जे एंड के, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरे जे एंड के में। वाह वाह Thank you, वाह। sir. वेरी प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स। गॉड ब्लेस Yeah, यू। sir. इनका इन, इनसे भी आप टच में रहिए, ये कभी आपकी कोई अचीवमेंट होती है कोई यूनिक सी, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं अवेयर करने में। सर, आज मैंने तो आप, आपके लिए जी जी की चेन बनाया है, हैंडमेड ओके, की विद चेन, ओके। मोल्डेड क्ले। सो ओके वाओ। थैंक यू राज, पुरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो मच। बैक साइड में मैंने उर्दू में लिखा है। जस्ट वेट अ सेकेंड, कोई यहाँ अच्छा, से ये मेरा दिखेगा। ही नाम है उर्दू? सॉरी, जी मुझे जी, उर्दू नहीं ये आती है। उर्दू में है। ओके ओके एक्चुअली ओके, मुझे थैंक भी यू। नहीं आती है, लेकिन आजकल मैंने कुछ अपना वर्क इसमें स्टार्ट किया है, हैंडमेड की ओके चेन्स में। ओके ओके तो ओके। ये थैंक यू, सो मोल्डेड नाइस क्ले ऑफ यू, यूज सो नाइस ऑफ, करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सर। ये मैं तो कैसे ले परी सकता हूँ आप, आपसे? जी ये हम करेंगे अरेंज कहीं पे हमारे घर पे या किसी, जब टाइम फेवरेबल होगा ना। ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। नहीं तो थैंक यू सो नहीं तो मच परी, हम बाद थैंक में यू सो मच। कॉल पे थैंक यू डिस्कस कर सर, लेंगे इट्स कहाँ माय पे आप। प्लेजर। हाँ, तो परी आप सेशन तो देख रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं और राज जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो? मतलब मैं बहुत ज्यादा लव कर रही हूँ आज वाले सेशन को। बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है, कार्टूनिस्ट के बारे में, आपके बारे में, आप दोनों की ओके, फ्रेंडशिप के बारे में। बहुत आप, क्योंकि आप दोनों शायद बहुत टाइम से साथ में हो, तो बिल्कुल बिल्कुल और बहुत बिल्कुल। सारी चीजें मुझे जी जी। जानने को मिल रही है आज का। बहुत लव सेशन आज का। थैंक यू सो और मच। कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, अभी तक मैं जो भी चीजें सारी सुन रही हूँ आराम से, कब से सब चीजों को नोटिस कर रही हूँ। ओके। बहुत सारी चीजें नॉलेज मिल रही है अबाउट डिजिटल जी आर्ट, 2D जी 3D, अबाउट ऑल आर्ट एनिमेशन। तो बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग आज का सेशन है। जी। थैंक यू जी परी। सर। थैंक यू ओके थैंक निपुण यू सर, परी, को थैंक यू बाय सो मच, सर। थैंक निपुण को ज्वाइन कराते हैं।
तो निपुण को ज्वाइन करा रहा हूं मैं। ओके। तो राजी, इसके बाद हम आपको, आपने बताया था 9 बजे आप बिजी हो जाएंगे, तो थर्ड टॉपिक पे जो हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहता है प्रोजेक्ट नेली का और बॉयकॉट नॉर्मेलिटी का। कुछ गेस्ट से मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि उनकी नेली से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बट यहाँ पे कुछ मिनट्स मैं आपको चाहूंगा कि आपकी फर्स्ट रिएक्शन अबाउट जो मैंने क्रिएट किया था। मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ ऑडियंस को प्रोजेक्ट नेली के बारे में। और बॉयकॉट नॉर्मेलिटी का टैगलाइन मैंने अपनी प्रोजेक्ट नेली को दिया था और स्टेटमेंट थी कि आई मेक पेंटिंग्स विद स्क्रैचेस ऑफ नेल्स एंड आई कॉल इट नेली एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द वर्ल्ड, दैट्स हाउ आई बॉयकॉट नॉर्मेलिटी। तो राजी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन नेली के जब भी आपने देखा, कुछ हाइलाइट्स पॉइंट अपनी तरफ से आप बता दीजिए। सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है शायद। हाँ, करण, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो जो नेली पेंटिंग की आप बात करें, मुझे याद है 2008 में शायद आपने एग्जीबिशन की थी फर्स्ट, राइट? पहली एग्जीबिशन जो थी आपकी, आप शायद तब स्कूल में थे कल। तो मुझे याद है, तो मैं सुरेश सर बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जम्मू के, बहुत ही अच्छे इंसान है जी। तो उनकी बदौलत मैं डीपीएस में मैंने काम भी किया, उन्हीं की बदौलत। तो उनके पास में मिलने के लिए गया था अपना कुछ काम से, शायद अपने स्केचेस दिखाने आया था। तो इन बिटवीन सर भी वहां पे आए और आपके साथ ऋतिक कोई लड़का था, ऋत्विक सोंत्रा, आप दोनों मिलके कोलैब में शायद आपने की थी एग्जीबिशन, जहां तक ऑफिस में आप आए थे। हाँ, उन दिनों आप एग्जीबिशन करने वाले थे शायद कला केंद्र में। तो वहां बैठे थे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा, आपने एक शायद नेली का बनाया था, वो ट्रेन का कुछ था, है ना? ट्रेन से जा रहा है कुछ। तो वो मैं देख के थोड़ा हैरान भी हुआ क्योंकि वो बिल्कुल अलग सा कंसेप्ट था और वाटर कलर के साथ काम था। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर ये इसका मैसेज क्या है, मतलब क्या चीज है ये, आपने बनाया क्या? तब इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि एक मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया है जो मैंने नेल के साथ बनाया। मीन्स की कहीं बैठे होंगे तो नेल के साथ मन में आया तो उसको बेंच के ऊपर ड्रॉ कर दिया। फिर इनको लगा कि मैं इसको आगे जाके कभी ना कभी एग्जिबिट करूंगा, कहीं ना कहीं शो करूंगा। तो मैं इनकी इस बात से बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये कितनी अलग तरह की सोच रखी है इंसान ने कि नेल के साथ एक कैरेक्टर बनाया और उसको नेली नाम दिया, क्योंकि वो नेल से बनाया गया है। क्योंकि ब्रशेस के साथ तो बहुत आदमी काम करते हैं, पेंसिल के साथ करते हैं, पेन के साथ करते हैं, ये एक नई चीज थी नेली। तो फिर मेरे मन में एक एक्साइटमेंट हुई कि यार अगर इस बंदे ने नेली इस तरह से क्रिएट किया हो, ये एक पेंटिंग देखी है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने और भी बहुत सारा काम किया होगा। फिर मुझे पता चला कि ये किसी एग्जीबिशन के बारे में ही आए हैं सर के पास। फिर मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि 2 दिन बाद इनकी एग्जीबिशन आप आके देखना। और इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी नेली, वो सब एक से बढ़कर एक थी और हर एक में कोई ना कोई में बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे देखने के लिए। तो मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ। नेली कैरेक्टर जो इनका था बिल्कुल यूनिक था, एक मतलब सिंपल सा कैरेक्टर है लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है आपको। और ये इनका अभी तक चल रहा है। ये मुझे याद है इन्होंने टी शर्ट्स 2012 में शायद टी शर्ट्स बनाई थी। प्रोजेक्ट नेली इनका एक एग्जीबिशन हुआ था, तो वो टी शर्ट अभी भी मेरे पास है। ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन में थी ये वाली। हाँ, ये पेंटिंग थी। एक और भी था ना जिसमें वो ट्रेन वाला सब मेरे ये इंस्टाग्राम से ऐसे तो मेरे पास है, अभी इंस्टाग्राम से जल्दी से मुझे याद आया। तो ये यूनिवर्सिटी की जो आर्ट गैलरी है उसकी कलेक्शन में है, जब मैंने 2012 की एग्जीबिशन की थी। यस। जी राजी, बताइए। तो मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फिर क्या होता है कि दिमाग में ये चीज आती है कि हमें भी कुछ अपने कैरेक्टर्स को लेके चलना चाहिए। जैसे मैं बैक टू कार्टून पे आ रहा हूँ, जैसे आर.के. लक्ष्मण जी, अगर आपने नाम सुना होगा निपुण, उनका आर.के. लक्ष्मण बहुत अच्छे हमारे फेमस कार्टूनिस्ट थे, बड़े जबरदस्त कार्टूनिस्ट थे। उनके कार्टून समझने के लिए कम से कम भी आपको 20-25 मिनट लगेंगे। इनका कंसेप्ट क्या है, किस तरह के इन्होंने डीपली काम किया। तो उनका एक कैरेक्टर था कॉमन मैन। तो वो जो कॉमन मैन था वो उनके हर कार्टून में रहता था, यानी कि वो किसी भी कार्टून में जब मैसेज देते थे तो कॉमन मैन उनका साथ ही चलता था, क्योंकि उनके कार्टून होते थे कॉमन मैन के लिए। इसी तरह से जो कनव सर का था नेली, तो इन्होंने अपने आर्ट के साथ उसको हमेशा जोड़ा, मतलब कुछ भी बनाते हैं तो वो साथ साथ चलता है। तो बॉयकॉट नॉर्मेलिटी इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही है कि नॉर्मल कुछ मेरी चीजें थोड़ी सेमी रियलिस्टिक होती है, कुछ एकदम मैं इंट्यूटिव बनाता हूँ।
वो देखने में लगती कुछ भी नहीं है, बट आप थोड़ा स्टेयर करोगे इसमें इसमें एक 5 मिनट मैसेज 10 है। मिनट। हाँ, हम्म। वही मैं राज जी चीज ने कह रहा था कि इनकी इंटरप्रेट किया था। हाँ मैंने तो बता दिया था कि ये क्या हो रहा है इसमें। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें मैसेज क्या जा रहा है। देखने में तो आपको लगेगा सिंपल किसी बच्चे ने कार्टून बनाया हुआ है, लेकिन इसमें एक डीप मैसेज रहता है। इनके जो भी पोर्ट्रेट्स रहते हैं या पेंटिंग्स रहती है उसमें एक मैसेज होता है। अभी इन्होंने जो पीछे इन्होंने जो नई आर्ट फॉर्म का किया था, इन्होंने आपने देखी होगी वो वीडियो शायद। तो इन्होंने हाँ जी, बताया AR इनके घर में जो पूजा रूम है, पूजा रूम से वो एक मैजिक लाइट सी निकलती हुई आ रही है। तो नेली बनाया हुआ, साथ में स्टिक है, तो वो भी एक मैसेज था। हाँ तो ये जब भी चीजें बनाते हैं इसमें मैसेज होता है। तो ये मेरा नेली को लेके ये था कि मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ एक अलग कैरेक्टर क्रिएट करना चाहिए कि जो जो हमेशा मैं उसके साथ कुछ ना कुछ बनाता रहूं। तो ये सबके लिए है। जैसे इन्होंने एक अलग यूनिक सी चीज की नेल के साथ बना दिया, यानी कि बायकॉट नॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि नॉर्मल चीजें जो आप अपनी लाइफ में करते हो उससे हटके करो। मैं कहना चाहूंगा जैसे निपुण आप 70 किलोमीटर साइकिलिंग करते हो, ये भी एक तरह का एग्जैक्टली। नॉर्मल चीजों या से बिल्कुल हटके जी है। हमारे हमारे डेली रूटीन में कितने लोग होंगे जो 70 किलोमीटर जाते होंगे? मुझे नहीं लगता। डेली कुछ 1-2% होंगे जिनमें से आप हो एक। तो आप नॉर्मल चीजों से हटके कुछ कर रहे हो। तो यही कनव सर की टैगलाइन रहती है, बायकॉट नॉर्मेलिटी। बॉयकॉट तो किसी दिन नॉर्मलिटी। मैं भी आपके साथ जाऊंगा और उस दिन मैं भी टैगलाइन डालूंगा नेली का। कनव सर नेली का स्टिकर डालूंगा और नीचे लिखूंगा बायकॉट नॉर्मेलिटी बॉयकॉट नॉर्मलिटी। विद नहीं निपुण। तो आप भी वो तो चलो ट्रेंड हो ही जाएगा, लेकिन हाँ आप भी तो अपनी लाइफ में कितनी चीजों स्ट्रगल के बाद बिना किसी गाइडेंस के सेल्फ टॉट सेल्फ मेड, हाँ। हम भी मेरा आपको मेरा टैग जी 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 मेरा जी भी ये था कि मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक रहा। मुझे मैं सिंगिंग के लिए इंडियन आइडल, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया बहुत भागा। फ्रॉम 2006 से बहुत भागा मैं। मुझे स्कूल टाइम से सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था, चलता रहा। लेकिन वही अगेन बात आ गई, मैंने सीखा नहीं कहीं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर जी की कंडीशंस ऐसी थी, मैं सीख नहीं पाया। तो ये जी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा पीछे खींच लेती हैं जब आपकी सपोर्ट कोई ना जी हो। फिर एक्टिंग का शौक आया तो मैंने 2010 से मैंने थिएटर ज्वाइन किया और अभी तक मैं कर रहा हूँ। थिएटर मैंने किया। अब देखो जब मैं 28 साल से ऊपर हो गया तब मुझे जाके पता चला कि एनएसडी में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एज आपकी 28-29 तक होनी चाहिए, प्लस आपके 5 प्लेज होने चाहिए। तो मैं उसमें भी लेट हो चुका था। ओके। तो मेरे पास सिर्फ 2 प्लेज 5 का प्लेयर्स। रिकॉर्ड था और एज मेरी हो चुकी थी 29 प्लस हो चुका था मैं। तो उस वजह से मैं एनएसडी भी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो बड़ी सारी चीजें इस तरह से छूट गई। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा रखी कि बेशक मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इन चीजों को छोड़ूंगा नहीं। आज भी मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मुंबई जाता हूँ, ऑडिशंस देता हूँ वहां पर। अभी लास्ट ईयर गया था तो कोरोना जब फैला तो मैं वापस आ गया, क्योंकि वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। तो जम्मू में मैंने 8-10 से ज्यादा ही प्ले कर चुका हूँ, शायद 12 या 13 प्ले हो चुके हैं। दूरदर्शन के साथ मैंने काम किया, रेडियो के साथ काम किया। अभी रिसेंटली शूट किया है किसान चैनल के लिए, वो शायद इसी महीने में भी टेलीकास्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चीजों को छोड़ा नहीं। सिंगिंग या स्टार मेकर पे आईडी बना रखी है, कभी उस पर भड़ास निकाल लेता हूँ अपनी जब गाने का मन करता है तो। नहीं नहीं, ब्रास नहीं है सर वो। आप अभी ऑडियंस आपने सर अब सिंगिंग और जैसे एक्टिंग का खुद ही आपने ब्रीफ कर दिया। हम उस टॉपिक पे आने वाले थे, लेकिन इसी पॉइंट हाँ पे हम लेते हैं कि आई नो कि प्रोफेशनली आप ट्रेंड नहीं है। हाय दिव्यम, राजीव, जो भी ऑडियंस ज्वाइन कर रहे हैं, हम कार्टूनिंग की बात या हमने हाय की दिव्यम, राज से। हाय। राजी जो है वो रेनोन्ड कार्टूनिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सी टाइम्स पेपर में रेगुलरली बनाते हैं, चंपक मैगजीन के लिए करते हैं। बट साइड जो उनकी अलग है, एक एक्टिंग में भी वो पैशनेट है, सिंगिंग भी एज ए हॉबी करते हैं। तो अभी हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। हमें अब अरे एज ए क्या बात कर प्रोफेशनल रहे हो सिंगर कनक नहीं सर, है। मैं इतना क्या सुरीला सिंगर नहीं हूँ। यस सर क्यों बेइज्जती मैंने वो करवा रहे इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरी? क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन आप उसी हिसाब से मत रखिए। ये एज अ हॉबी, एज अ थेरेपी, उसको एज ए अपना एक्सप्रेशन उसको सिंगिंग को लेते हैं। तो जो भी आप सोनू निगम का या जिसका भी, आई डोंट नो क्या आपका मन कर रहा है अभी, तो कुछ सुना दीजिए। हाँ, सोनू निगम को मैं फॉलो करता आया हूँ, तो उनको ये गाने बड़े जी पसंद करता हूँ मैं। तो इनका एक छोटा सा सॉन्ग 2 लाइनें सुना देता हूँ। कनक सर ने फंसा दिया मुझे, मैं पता नहीं। उनका एक पुराना सॉन्ग है, शायद अगर आपने निपुण सुना होगा, जो बाकी देख रहे हैं उन्होंने सुना होगा। 2 लाइनें सुनाता हूँ मैं, वैसे भी इतना सुरीला भी जी नहीं जी गाता हूँ, सुना देता हूँ। ए दिलरुबा कितना हंसी मिला, मेले में भी
ये दिल है अकेला, दुनिया जाने न जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। ओ हबीबा क्यों तू इतनी गुमसुम है, यहाँ लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम हैं। खोल आंखें सारी खुशियां तेरे कदमों को चूमेंगी, तेरी मेरी होगी जोड़ी सारी दुनिया देखेगी। तू कब ये जानेगी, तू कब ये मानेगी, तू है जाने जाना तू मेरी महबूबा। सोचा नहीं सोचा तूने कभी, है सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिलरुबा। थैंक यू। पता नहीं मैंने बहुत कैसा गा बढ़िया दिया। सर। ओ Thank you. सर सेम क्या लिखा है? ओ माय गॉड सेम ओ माय वॉइस गॉड, दिव्यम। सेम वॉइस। अरे क्या बात कर रहे हो दिव्यम, थैंक यू सो मच। राजी आपने सुना? थैंक यू ही दिव्यम हैज जी, थैंक ग्रेट यू वॉइस मैन, ग्रेट, आई लव इट। थैंक यू दिव्यम थैंक यू थैंक यू दिव्यम, थैंक एंकरेजिंग यू कमेंट्स के लिए। आपका सेशन भी काफी लोगों को इंस्पायर कर चुका है, आपकी स्टोरी। थैंक यू राजी। थैंक यू सो संयोगिता थैंक यू सोहल, स्वीट वॉइस। स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच। राजी आई डोंट नो कितना आपके पास और टाइम अवेलेबल है आपके काम से पहले। जी जी जी। तो अभी कितना टाइम हुआ है? मैसेज आपका जल्द 9 बज गए हैं। 9 बज चुके हैं। ओके ओके ओके। तो मैसेज Sorry आपका guys, जल्दी मुझे से जाना जल्दी ले होगा। जी मैसेज आपका ले लेते हैं। मैसेज मैसेज ऑडियंस मेरा, के लिए, बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए, या ऑडियंस के लिए कार्टूनिस्ट मेरा जो भी कार्टून को। जी जी हाँ जी। जी, मेरा हमेशा एक ही जो भी मैसेज आप रहता है बोलना चाहें। जब भी मैं किसी को कहता हूँ, यही चीज कहता हूँ कि आप अपने दिल की सुनिए। जो आपके दिल को अच्छा लगता है उसे करिए। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बढ़ाने की, उसको अपडेट करने की हमेशा कोशिश करते रहिए। जो भी आप चीजें करते हैं, चाहे आप सिंगिंग करो, आर्ट करो, या डांस करो, एक्टिंग करो, लेकिन छोड़ दोगे तो फिर छूट जाएगी। मतलब होता ना कि लगता है यार अब बड़ी देर हो गई, मेरा इसमें कुछ बना नहीं, चलो छोड़ो जाने दो, क्या करना, अब मैं कोई और फील्ड चुन लेता हूँ। आप और भी करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी करिए, लेकिन जो आपको गॉड ने दिया है टैलेंट उसको छोड़ो मत। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी भड़ास निकालने के लिए स्टार मेकर पे गा लेता हूँ, तो वो चलता रहता है, दिल को खुशी मिलती है। तो आप लोगों ने जैसे भी प्रेज की तो मुझे अच्छा लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने टैलेंट को हमेशा अपडेट करो, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, चलते रहो। ना जाने आपका ये जो आज की मेहनत है ना, हो सकता है 5 साल बाद आपकी वो किसी ना किसी जगह काम आ जाए। मेरे साथ चीजें हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टोरी बोर्ड का था ना कंसेप्ट, ये मैंने और कन्नर सर ने 2012 में शेयर किया था। तो तब मैंने जी बनाया था, तब थोड़ी सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी ये मेरी चीजें काम आएंगी। उसके बाद 10 साल बाद, 8 साल बाद ये चीजें अब मैं कर रहा हूँ स्टोरी बोर्ड। अब भी मैं मतलब चीजें सीखता रहा, बीच में करता रहा, तो ये चीजें अभी भी काम आई। तो बस यही मैसेज है कि आप अपने अपने जो पैशन को हमेशा बढ़ा के रखो, दिल की आवाज सुनो, अपने काम में लगे रहो, उसको छोड़ो मत। बस बाकी जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। थैंक यू राजी। मेरा फोन बस गिर रहा है आज आपका बहुत बार। और थैंक यू ये हम सर, आपने ये हम स्लाइड समझा। सनसनीखेज लाइव में डालेंगे कि फेमस कार्टूनिस्ट राजी का फोन गिरा 1 नहीं 2 बार। अगर एक और बार गिर जाए तो हैट्रिक हो जाए। ये शायद फोन मुझे कह रहा है भैया जल्दी कर, टाइम हो रहा है तेरा। नहीं, बस 1 मिनट और लेंगे, बस ऑडियंस को भी हम अलाउ करते हैं। श्योर। ऑडियंस आपके पास 10-15 आई सेकंड है, लव जो भी यू, आप थैंक यू मैट, पेंटिंग आई लव यू भैया थैंक यू सो पेंटिंग मच। राज भैया। या आपके नोन लगते हैं कोई, तो या ऑडियंस आपके पास 10-20 सेकंड्स हैं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, उसके बाद राजी एग्जिट करेंगे उनको रात में, क्योंकि न्यूज़पेपर में उनको काम होता है। या आप कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं राजी के लिए, तो हम वो पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं वो राजी से पुट कर लेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन को। तो 10-15 सेकंड्स आपका वेट करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है वेरी मैट आपने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। खाना नहीं, खाना अभी खा के जाऊंगा। दिव्यम, ही इज ग्रेट इन ऑल थैंक यू दिव्यम, वर्क्स। थैंक यू सो मच दिव्यम, थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू फॉर योर टाइम ऑडियंस। आप राज जी से उनकी प्रोफाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके वर्क देख सकते हैं। उन्होंने सब, क्योंकि वो डेली बनाते हैं तो सब आर्ट वर्क नहीं वो अपलोड करते, कार्टून्स नहीं अपलोड करते हैं। कोई उनका जो मूड है वो कर देते हैं, तो कुछ उनके फेसबुक पे मिल जाएंगे, कुछ उनके इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो निपुण, आप कुछ रैप अप करना चाहते हैं या मैं एग्जिट करूं? एग्जिट कीजिए। ओके, एग्जिट कर रहे हैं आप? चलिए, अच्छा लगा ये निपुण आपसे बात करके। आप जब कभी नेक्स्ट टाइम संयोगिता राइड पे सोहल, जाएंगे तो प्लीज मुझे ये मैसेज डालें, मैं कुछ जरूर कह रहे हैं करूंगा आपको। सीएम Yes, sir. सकोलिया, सीएम सकोलिया जी का मैसेज रीड करें प्लीज। ये कहाँ पर है मैसेज उनका? शायद ऊपर चला गया डीएम होगा। किया होगा मेरे ख्याल। डीएम किया होगा उन्होंने। डीएम किया? अच्छा, डीएम किया होगा रात तक को। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज जी, आपने अपने Okay, sir, बिजी thank शेड्यूल you. में से आपको न्यूज़पेपर Thank में you, sir, बिजी thank होके, you. तो थैंक यू, आपने ऑडियंस मुझे ये काबिल समझा, आईजी बुलाया। कोई इसमें कोई बात नहीं। तो आप प्लीज आईजीटीवी पे वीडियो जाएगी और प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आई मीन जैसे आपको ठीक लगे। जो आप अगर फुल एक वन गो में देखना चाहते हैं तो आईजीटीवी पे इसके बाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू निपुण, थैंक यू, बाय किसे बाय।